वहाँ पर एक मजार भी गिरने वाली थी, मजार भी थी। यहाँ से चलना पड़ेगा। जाहिल आदमी हो तुम। आप ये बताइए कि कोई संस्था खुलेआम पुलिस को धमका रही हो, यात्रा में भेज करके दंगा फैलाएं। अरे गुंडे हैं आप, अरे जो कुत्ते अरे गुंडे हैं आप। कुत्ते कहेंगे। एक मिनट आराम से। समाज को तोड़ने का ठेकेदार आप हैं। अच्छा, प्रश्न क्या मैं पूछूंगा वो तुम सिखाओगे? आप यहाँ से दंगाइयों को यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं। जहालत का यहाँ नमूना मत दिखाओ। विजय शंकर जी, ये क्या माना जाए कि अतिक्रमण पर ही एक्शन है या दंगों का रिएक्शन है? अखिलेश जी, ये जो अतिक्रमण है ये पहली बार तो दिल्ली में हुआ नहीं, देश भर में जो अतिक्रमण होता है और उनको ढाया जाता है और इसी प्रकार ढाया जाता है जिस प्रकार से जहांगीरपुरी में ढाया जा रहा था। लेकिन इस जितने प्रकार से प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल और इस प्रकार के वकील, बड़े बड़े वकील कोर्ट पहुंच गए, वो क्या केवल अतिक्रमण की वजह से पहुंच गए क्या? इतना नहीं है, वहां पर एक मजार भी गिरने वाली थी, मजार भी थी। शर्म आनी चाहिए आपको। तो और लोग कौन से अधिकांश लोग हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनके पास कागज नहीं है, वो लोग वहां बैठे हुए हैं। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। तो उनको चिंता थी कि जिनको हमने बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिनों के बाद इनको बसाया है और जो हमारा वोट बैंक है वो यहाँ से उजड़ जाएगा, तुम्हारे वोट बैंक का क्या होगा? उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट गए। अभी स्थानीय लोगों का बहुत ज्यादा विरोध है, लेकिन बावजूद इसके बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया, तो फिर कुछ तोड़-फोड़ हो रहा है। ऐसा हम लोग का गरीब। मैम, मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होके रहते हैं मैडम। मैडम पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से चलना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है। स्टूडियो में है शोएब जी, आप सुन रहे हैं। उनका यह कहना है कि जिन लोगों को वहां बसाया गया बहुत मेहनत के साथ, बांग्लादेशियों के, उनके घर उजड़ ना जाए, इसलिए यह हाय तौबा है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। गणेश कुमार गुप्ता। आप का ये अवैध मकान कह रहे हैं, क्या ये अवैध है? डीडीए से अलॉटमेंट है 1977 से, ठीक है। उसके पास उसका सारा रसीद है, 4800 रुपए सालाना जाता है इसका फीस, वो सारी रसीद है मेरे पास। आपने बोला था इन लोगों को? सब कुछ बोला था मैं, ठीक है। यहाँ तक बोला कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, डेमनेशन रोकिए, फिर भी नहीं रोका। आपका नाम एक बार फिर से बताइए। गणेश कुमार गुप्ता। ठीक। ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए मकान को जो है ढहा दिया गया रायगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जहां खरगोन के बाद? तो यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो आपके अनधिकृत जमीन पर बनी हुई थी। ऐसा कौन सा कानून है कि 2 लोग खरगोन में जेल में बंद थे दंगे से पहले और उनका नाम फिर से एफआईआर में दर्ज करके उनके घर ढहा दिए गए? ये कौन सा कानून है आपका? और ऐसा भी कौन सा कानून है कि जो आदमी का दोनों हाथ कटे हुए हैं, ना पत्थर उठा सकता है बेचारा, अपना खुद का काम नहीं कर सकता, उसकी आपने गुमटी यहाँ से ढा दी? ये भी जरा कानून बता दीजिएगा। और दूसरी बात, ये मॉडल समझ लीजिए, मोडस ऑपरेंडी, कि पहले स्टेट कॉम्प्लिसिट दंगे होते हैं पूरे देश में, पुलिस की देखरेख में दंगाई पिस्टल, हथियार, कट्टे सब लेकर के यहाँ से दंगा करते हैं और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर आप कहते हैं मैं बुलडोजर की कार्रवाई जस्टिफाइड है। अरे जहां अतिक्रमण का होता है वो कानून है या नहीं? है सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि पहले नोटिस सर्व किया जाएगा, उस पर जिरा होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस को लगाया है वो स्टे लगाया है कि यथा स्थिति बरकरार रखिए। अगर यथा स्थिति का मतलब स्टे नहीं है तो कौन सी कानूनी भाषा में समझाएंगे आप? हमको कानून पढ़ाएंगे? आप अतीकुर रहमान को कह रहे थे, मुझे जरा बताइए। चलिए जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोक दीजिए इस पर कार्रवाई और उसके बाद भी नहीं रोकी गई, दूसरी बार फिर पहुंचे और भरबल कहा कि यहां से कि अगर जिस भी माध्यम से पहुंच जाए तो वहां। आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे हैं, इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दूसरा, आप नोटिस सर्व नहीं कर रहे, वो भी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मारा है आपने। टाइमिंग आप देखिए ना। आप दिल्ली दंगों के बाद जो लोग 50 साल से रह रहे हैं वो अनधिकृत हो गए, और जो केजरीवाल ने कहा था कि हम अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करेंगे, इसका क्या हुआ? उसमें क्या राज्यपाल बैजल जी का नहीं है उसमें शामिल? और दूसरी बात ये कह लीजिए कि वो अनधिकृत थे तो 50 साल से सो रहे थे क्या आप? मैं जवाब दे देता हूँ। मैं बिल्कुल, जब मैं इनको बता देता हूँ, ये पता नहीं कितने जगह के विशेषज्ञ हैं। मैं पिछले 6 साल से इनको सुन रहा हूँ। ये कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं। अरे भाई छोड़ दो, तुम पहले जवाब दो। जाहिल आदमी हो तुम। ये गाली दे रहा है कोई, कुछ नहीं पता है तुमको।
इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। शोएब जमाई, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। हम लोग एक दूसरे को सम्मान देकर बात करें तो बेहतर है। देश का इस तरह की भाषा बिल्कुल गलत है। तक इस्तेमाल आप ना करें। हर एक के शर्मा को जवाब देने दीजिए। कानून संविधान पे बात करने का अधिकार रखता ठीक है, के शर्मा को बोलने दीजिए। देखिए अखिलेश जी, शोएब जमाई आपकी बात हो गई। हर जगह पूरा अभी जितने भी दंगे हुए उसके आप देखिए क्या है, मस्जिद के सामने ही आके सब कुछ हो रहा है, मस्जिद के आगे ही आके नारे भी लग जा रहे हैं। मस्जिद में इनके यहाँ पहले से पत्थर जमा है, पेट्रोल बम जमा जो है, बोतल बम इन्होंने बना के रखा हुआ है, पेट्रोल बम, ये सब कुछ इनके पास मस्जिद में तय है पहले इनका। अरे आपका इकोसिस्टम समझा रहा हूं भैया, सुन लीजिए। इनका इकोसिस्टम ये है कि पहले तो देश भर में धर्म संसद करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काएंगे, फिर वीएचपी और बजरंग दल गुंडों को भेज करके यहाँ से इस रथ यात्रा में भेज करके फैलाएंगे और यहाँ से कट्टे चलवाएंगे। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता आकर के उनको जस्टिफाई करेंगे और सरकार बाद में कार्रवाई मुसलमानों पर करेगी। अरे गुंडे हैं आप, अरे गुंडे हैं आप, अरे गुंडे हैं आप, अरे गुंडे हैं आप। एक मिनट ऐसे नहीं, इस तरह की भाषा के ये गलत है, गलत है। एक मिनट आराम से देखिए, देश भर में लोग आप लोग को देख रहे हैं, इस तरह की भाषा के इस्तेमाल नहीं। सुनिए, एक मिनट आपस में झगड़ा मत कीजिए। देखिए देश भर में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक मिनट अरे अरे धैर्य रखिए भाई, धैर्य रखिए। एक मिनट ये जो है इंटेलिजेंस फेल हो गई, इतने बड़े दंगे हो गए कि लोकल पुलिस फेल हो गई ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भाई क्या होने जा रहा है। जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने खुद कहा था कि भाई हमने प्रेम शर्मा नाम के जो वीएचपी का संयोजक है उस पर हमने केस दर्ज किया है क्योंकि बिना परमिशन का यात्रा निकाली, उसके बाद वीएचपी ने धमकी दी कि हम इनको कोर्ट तक घसीटेंगे, हम इनके खिलाफ खूब यहाँ से लड़ाई लड़ेंगे। फिर उसके बाद उसको वीएचपी और बजरंग दल का नाम हटा दिया गया 180 में जो ये हुआ है। आप ये बताइए कि कोई संस्था खुलेआम पुलिस को धमका रही हो, वीएचपी जैसे धमकाई, तो क्या पुलिस को डर जाना चाहिए, उनका नाम हटा देना चाहिए? नहीं, ये क्या गलत बात है या नहीं है? ये क्या संदेश जा रहा है? आप इस पे को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें मैंने खुद फेस किया है, जब ऐसे झगड़े होते हैं तो कई बार मुझे काफी घोर आपत्ति है इसमें। क्या के शर्मा जी बोलिए। बिल्कुल, अरे चोपड़ा साहब मेरी बात तो सुनो यार पूरी, ये तो आप, ये मेरी घोर आपत्ति है। बोलिए क्या घोर आपत्ति है मेरी इस पर। पहले शोएब जमाई ने गलत प्रश्न पूछा है यहाँ पर। अच्छा, प्रश्न क्या मैं पूछूंगा वो तुम सिखाओगे? अरे भाई बैठिए। शोएब जमाई जी पहले तो आप अपनी भाषा ठीक कीजिए। नहीं, शोएब जमाई ये गलत है, आप इस तरह की भाषा में नहीं बात कर सकते। आप मेरे सम्माननीय मेहमान हैं और आप ही की तरह मेरे सारे लोग सम्माननीय मेहमान हैं। आप एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। भाषा हम गलत भाषा के साथ मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। ये कार्रवाई जवाब दें होनी थी, जितने दंगे हुए फसाद हुए तो इसका एक्शन तो पुलिस ने लेना था। बाकी रही ये अनागृतित और ये बुलडोजर का मामला जो है, ये रिसेंटली भी आपने देखा होगा यूपी मध्य प्रदेश में ये शुरू हो, और ये कानूनी तौर पे होना चाहिए था, कानूनी तौर पे होना चाहिए था। ठीक है, आपकी बात हो गई। ठीक है, के शर्मा को बोलने दीजिए, हो गया, आपकी बात हो गई। विश्व हिंदू परिषद ने कहीं कोई धमकी नहीं दी। विश्व हिंदू परिषद ये राइट्स है कि मेरा भी अधिकार है, दोनों अलग अलग होते हैं क्या, कि यदि आप मुझ पर कोई कार्रवाई करते हैं और मेरे पास यदि उससे संबंधित दस्तावेज है तो मैं सामने रखने की बात करूंगा। इसमें कौन सा उन्होंने धमकी दे दिया? लेकिन क्योंकि इनकी मानसिकता जो है वो कुत्सित मानसिकता। अरे आप विजय शंकर तिवारी जी खुद बैठे हुए हैं भाई। विजय शंकर तिवारी, अरे झूठ मत बोलिए। विजय शंकर तिवारी, ये इनका काम है, इसीलिए ये जार बोबो के समाज को तोड़ने का काम, यही काम है। समाज को तोड़ने का ठेकेदार आप हैं, झूठ बोलने के ठेकेदार आप हैं। विनोद बंसल ने ये कहा है, नहीं कहा? बताओ। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ, उनको पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ने का हिंदू परिषद के प्रवक्ता है भाई, यहाँ बैठे हुए हैं। ऐलान और किस अभद्रता से उसने कहा है वो पूरी दुनिया ने देखा है। आप यहाँ से दंगाइयों को यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताने दीजिए। खत्म। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है।
आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही। ये मीडिया हिंदू का भी नहीं है, गुलाम किसी का नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है।